Hello everyone. So today we are going to start our next paper or subject that is called public administration. Okay, public administration, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन. ये लोक प्रशासन होता क्या है ना. और सबसे पहले इस सब्जेक्ट का वेटेज हम समझ सकते हैं. मेंस में भी है, ओके, और पीटी में भी है. ओके, पीटी में भी. We are talking about JPSC point of view. Okay, JPSC point of view. Now अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ओके, if we are or if we need to study this subject, this paper, do we really need some basic prerequisite things? इसका मतलब क्या आपको पहले से कोई जानने की जरूरत है? नो, नॉट एट ऑल. ओके, नहीं भी अगर जानते कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, नॉट एट ऑल. मैं आपको सारा चीज यहाँ से जितना भी जेपीएससी का नीड है दैट विल बी fulfilled by us. Okay, no problem at all. Now coming back to administration. आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ते हो आप ना, या तो जब पढ़ोगे ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले इसको दो भागों में डिवाइड करो. पब्लिक को सेपरेट, एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट, है ना. अब पब्लिक का मतलब, और इनफैक्ट मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि हर सब्जेक्ट का टेक्निक, हर सब्जेक्ट का अपना अपना टेक्निकलिटी होती है ना. दैट इज कॉल्ड योर कीवर्ड. ओके, तो हर सब्जेक्ट का सबसे पहले आपको कीवर्ड पे पकड़ होना चाहिए, है ना. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन द सब्जेक्ट रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स कीवर्ड. अगर आप कीवर्ड को नहीं समझते हो, कौन सा वर्ड का कहाँ यूज नहीं होगा, देन इट देयर इज अ प्रॉब्लम. ओके, नाउ तो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स प्रशासन. ठीक है, पब्लिक का मतलब क्या होता है? आम होता है. बट क्या आम प्रशासन बोलोगे? नहीं. व्हेन देयर इज ए सब्जेक्ट टेक्निकलिटी, स्पेशलाइजेशन, कीवर्ड, तो पब्लिक का मतलब होगा लोक. ओके, लोक, लोक प्रशासन. बट व्हेन इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट. ओके, सरकार. अंडरस्टूड. देखो, ये आपका कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट मीनिंग भी चेंज हो रहा है ना. ऐसे हम लोग बोलते हैं आम पब्लिक, नो, इट्स ए लोक. एंड व्हेन कंबाइनिंग टुगेदर दैट मीनिंग अगेन गेट्स चेंज. दैट इज पब्लिक मतलब सरकार, गवर्नमेंट. व्हेन इट कम्स टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, तो पब्लिक का मतलब हो गया सरकार और प्राइवेट का मतलब हो गया निजी. तो यहाँ से आप समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज टू टाइप. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम लोग लोक प्रशासन बोलेंगे. ओके, लोक प्रशासन. सेकेंड इज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नथिंग बट योर निजी प्रशासन. ओके, निजी प्रशासन. तुमको ये ऐसा पढ़ना है जिसमें से भी, है ना. अब हमको दोनों को अलग कर देना है, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन को. पब्लिक का मतलब समझ में आ गया. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया? प्रशासन. अब हमको कुछ कुछ डेफिनेशन देखना पड़ेगा, मीनिंग देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या है ना. इसलिए कह रहा है कि डेफिनेशन, एलिमेंट्स एंड टाइप्स. बेसिकली क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जाने से पहले, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, once you are, you know, understood, once you are understood the meaning of administration, then come to your public administration. Or there is some minor level of, you know, or details you know need to understand or you need to study private administration. तो एडमिनिस्ट्रेशन समझना सबसे पहले जरूरी है. उसके बाद पूरा का पूरा पेपर ही आपका क्या हो जाता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, इतना क्लियर हो गया. नाउ अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सब्जेक्ट को आप डील करते हो, है ना, इस सब्जेक्ट को जब पढ़ाई करते हो, तो यहाँ पे आपका जनरल थ्योरी काम नहीं करेगा, ना ही डेफिनेशन. ओके, जनरल थ्योरी या तो डेफिनेशन काम नहीं करेगा. आपको हर डेफिनेशन, हर कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये सब देख रहे हो नाम, दिस आर कॉल्ड थिंकर्स और स्कॉलर्स. इसको क्या बोलते हो? थिंकर्स. ओके, थिंकर्स और स्कॉलर्स. इनका नाम देके डेफिनेशन को देना होता है. ये सब्जेक्ट का डिमांड है. ठीक है,
कुछ भी लिखेंगे आप इस पेपर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो ये जो भी है ऐसा नहीं है सिर्फ तीन है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने एग्जांपल के लिए तीन आपको बता दिया। नाउ कमिंग बैक टू सिग्निफिकेंस, ये जब हम प्रशासन, ओके, अब इस जाने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसके टाइप, उसके बाद कुछ कुछ डेफिनेशन, देन विल कम टू की एलिमेंट्स, एंड देन फाइनली significance of this, why we are doing this, or why we are why do you have no why we have to study this subject, okay, and what is the significance of this paper, और जेपीएससी में क्यों डाला, सिविल सर्विस का क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट को लेके। ओके, नाउ कमिंग बैक टू, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, डेफिनेशन को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, नाउ व्हेन कम्स टू डेफिनेशन, ओके, मतलब परिभाषा, जिसमें से मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका सब्जेक्ट में सिलेबस में क्या दे के रखा है, सब्जेक्ट्स में दे के रखा है आपका लोक प्रशासन का अर्थ, अर्थ है ना, दैट इज कॉल्ड मीनिंग, है ना, पहला पॉइंट है मीनिंग, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग। ओके, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, स्कोप, थर्ड पॉइंट इज सिग्निफिकेंस, ओके, सिग्निफिकेंस, और मीनिंग के साथ साथ यू कैन से दिस डेफिनेशन। ओके, नाउ इसका मतलब परिभाषा हमको समझना है, दायरा समझना है, उसका महत्व समझना है। ओके, नाउ अब मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, और यू कैन से दैट, जस्ट अ सेकंड, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हमको क्या करना है, मीनिंग देखना है। ओके, मतलब अर्थ। ओके, तो मैंने बताया कि पब्लिक को अलग, एडमिनिस्ट्रेशन को अलग, तो अभी हम जो देखेंगे डेफिनेशन, मीनिंग ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट फॉर पब्लिक। ओके, तो हम सबसे पहले मीनिंग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का। वो मीनिंग क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो आया कैसे, दो वर्ड से मिल के आया है। आप देखो, एड, पहले पूरा लिखो इसको, एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, दैट मीन्स यू कैन से टू वर्ड्स, पहला हो गया एड, सेकेंड इज हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे आया है ये वर्ड, देखो दो वर्ड, पहला वर्ड हो गया आपका एड, ठीक है, दूसरा हो गया मिनिस्ट्रेट। ओके, मिनिस्ट्रेट, MINISTRAR, ठीक है, इसका मतलब हो गया, और ये क्या है, कैसा वर्ड है, कहाँ से लाया गया है, ये लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड है ना, दोनों लैटिन वर्ड है, एडबी और मिनिस्ट्रेट, है ना, MINISTRARE। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोनों का अगर कंबाइन कर दें, है ना, तो हो गया टू मैनेज, इसका मतलब हो गया, समझो मीनिंग की बात कर रहे हैं, अर्थ क्या हो गया, अर्थ हो गया हमारा टू मैनेज, है ना, या तो इसी को ही बोलते हैं टू सर्व, बात बराबर है, टू सर्व, इसका मतलब क्या हुआ, टू मैनेज, या तो टू सर्व, सर्व का मतलब क्या होता है, सेवा करना, सेवा करना, और मैनेज का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा मैनेजमेंट, मैनेज करना, मतलब उसको क्या करना, प्रबंधन करना। ओके, प्रबंधन करना, तो आपको अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हमने समझ में आ रहा है, कि क्या समझ में आ रहा है, कि देखो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हमको अगर उसका लिटरल मीनिंग पे जाए, लिटरल मीनिंग क्या कहता है, दोनों लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है, कहता है कि एड, दो वर्ड से मिल के बना हुआ है, एड, है ना, और ये पहला वर्ड ये हो गया, दूसरा हो गया मिनिस्ट्रे, एड प्लस मिनिस्ट्रे, और दोनों का कलेक्टिव मीनिंग जो होता है, लिटरल मीनिंग, दैट इज टू मैनेज, और सेम इसका मतलब ही हो गया टू सर्व, और में लिख देना है, दोनों को लिखना है। ओके, प्रबंधन करना, और टू सर्व मतलब सेवा करना, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम जब सेवा करने की बात करेंगे, है ना, या तो मैनेजमेंट करने की बात करेंगे, दो डेफिनेशन निकल के आता है, तो आप बताओ जब सेवा करोगे, किसका सेवा करोगे, किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन में, देखो यहाँ पे प्राइवेट में सेवा होगा क्या, है ना, प्राइवेट मतलब निजी प्रशासन करोगे, वहाँ पे सेवा होगी नहीं। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मोटिव क्या होता है,
कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मतलब सबसे, मतलब जो प्रॉफिट है ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाते हो। और कोई भी अगर आप कंपनी देखोगे, फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी, ठीक है, रिलायंस कंपनी, है ना, रिलायंस कंपनी, और एयरटेल, कुछ भी कंपनी ले लो, एयरटेल ना, फ्लिपकार्ट, जो भी आप प्राइवेट कंपनी देखते हो, वो लोग का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। बट ऑन द अदर हैंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने बताया कि क्या काम करना होता है, सेवा करना, ओके, प्रबंधन करना। तो जित आपके पास, आप गवर्नमेंट, मैंने बताया कि पब्लिक का मतलब होता है, मीनिंग इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट। और जितना भी चीज़ें हम पढ़ाई करेंगे अभी गवर्नमेंट से डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स सरकार। तो सरकार का मतलब क्या हुआ, सरकार का काम क्या हुआ, इस तरह से, है ना, सरकार का काम क्या हो जाएगा, सेवा करना। किसका सेवा करना, पब्लिक का सेवा करना, मतलब टू सर्व पब्लिक, ओके, मेन पर्पस, यहाँ समझ में आ रहा है। और प्रबंधन करना, अब प्रबंधन क्या होगा, अब सरकार, कोई तो एक एक व्यक्ति तो सरकार बनता नहीं है, देयर विल बी सम कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप का हायरार्की होगा। जब हम मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या होता है। फिलहाल ऐसा समझ ले, फिलहाल एक ये समझो कि पिरामिड बनेगा, ठीक है, पिरामिड में क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, है ना, कोई भी संस्थान होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन बॉडी। तो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप में क्या होगा, टॉप में जितना, जैसे इस पिरामिड का मतलब क्या हो गया, आप जैसे जैसे टॉप में जाओगे तो उसका आपका पोजीशन बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टॉप में कौन होगा, टॉप में अगर देखा जाए तो राज्य के प्रधान, मतलब मुख्यमंत्री होंगे, सीएम होंगे, है ना, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और बॉटम में कितना होंगे, बॉटम में जितने आपके सी ग्रेड के, डी ग्रेड के एम्प्लॉय होंगे, है ना, सारे कौन किस विभाग से जुड़े हुए हैं, सारे झारखंड सरकार के ही एम्प्लॉय हैं, सब झारखंड सरकार का ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो टॉप में आपके सीएम साहब हो गए, बॉटम में आपके नॉर्मल एम्प्लॉय हो गए, सी ग्रेड, डी ग्रेड, उससे ऊपर जाओगे तो बी ग्रेड के वाले एम्प्लॉय मिलेंगे, उससे ऊपर जाओगे तो ए ग्रेड में का मिलेंगे, जितने भी आईएएस है, आईपीएस है, चीफ सेक्रेटरी, वो सब मिलेंगे। बी ग्रेड में आपका जेपीएससी वाले मिलेंगे, राइट। सिमिलरली आपके अदर भी जितने भी है उस टाइप के एम्प्लॉय मिलेंगे। तो फाइनली क्या है कि सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट करना, ओके, प्रबंधन करना। क्योंकि अब अगर जब तक भी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करोगे तो इतना बड़ा राज्य है ना, कैसे चलेगा। दैट इज यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स वाई। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, प्रबंधन का मतलब क्या हो गया, प्रबंधन करो, है ना, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को, एंड सेवा करो पूरे राज्यवासी को, है ना। अब मैं झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, और देश की बात करें तो देशवासी को, हो गए। तो दिस इज व्हाट द हाई लेवल में इतना है। अब मैंने आपको एक थोड़ा सा डिटेल्स में बता दिया कि बेसिक बेसिक, अब हम, मैंने बताया कि हर चीज इस टाइप के डेफिनेशन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करोगे आप, जो ऑथर है, सॉरी, थिंकर्स है, थिंकर्स और स्कॉलर्स मैंने बताया, इनका नाम दे के, है ना, इन्होंने क्या कहा है, इसका इनका डेफिनेशन क्या है, वो सब हमें हमको देने की जरूरत है। तो तभी हमारा आंसर कहा जाएगा, दैट इज द आंसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अदरवाइज तो आप जो मैंने बताया वो भी लिख के आओगे तो वो भी सही है, बट क्या वो प्रॉपर आंसर है, नहीं, ओके। तो चलो हम एक एक करके अब देखते हैं, चलो इसको इरेज करते हैं, ओके। अब हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, ओके। बट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जब बात करोगे तो जो ने जो बताया ये भी एप्लीकेबल है दोनों के लिए, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब दोनों टाइप्स हो सकता है, पब्लिक के लिए भी, प्राइवेट के लिए, ठीक है। बट प्राइवेट के लिए पता है कि सेवा यूज नहीं होगा, है ना, उसका एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ओके ना। अब हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन। अब पहला डेफिनेशन देखते हैं, है ना, ईएन ग्लेडन साहब का, ओके, ईएन ग्लेडन, ईएन ग्लेडन, इनका क्या कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होगा इनके अनुसार, इयन ग्लेडन, ये क्या है, थिंकर्स है, स्कॉलर्स है, नाम यहाँ पे देखो, मैंने बताया इयन ग्लेडन, ठीक है। इयन ग्लेडन के हिसाब से क्या कहते हैं ये, कि जो प्रशासन का अर्थ है ना, जो प्रशासन का अर्थ है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो अर्थ है कि
सचेत उद्देश्यों के साथ मामलों की क्या इनका कीवर्ड है सचेत उद्देश्य मतलब बताऊंगा अभी। सचेत उद्देश्यों को सॉरी सचेत उद्देश्यों के साथ के नहीं है हाँ मतलब के साथ मामलों की देखभाल करना। ओके देखभाल या तो प्रबंधन करना। ओके प्रबंधन करना दैट मीन्स मैंने बताया लेकिन यहाँ पे प्रबंधन करना कहा गया जिसे मैंने बताया यहाँ पे कि प्रबंधन करना हटा दिया था क्या ओके ओके उसको हट गया ओके प्रबंधन करना मैंने बताया कि टू सर्व और टू मैनेज तो यहाँ पे क्या हो गया टू मैनेज ठीक है और देखभाल का मतलब यहाँ पे हो गया टू केयर फॉर ओके इसका मतलब क्या हो गया यन ग्रेडन के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि टू केयर और टू मैनेज और टू केयर और यहाँ पे लिखो टू केयर ओके टू केयर फॉर ओके और टू मैनेज अफेयर्स अफेयर्स मतलब वही मामला है ना अफेयर्स है ना विथ सचेत का मतलब क्या होता है कॉन्सियस कॉन्सियस पर्पस बस यही हो गया आपका डेफिनेशन ओके तो इयन ग्रेडन का मतलब कहता है कि आप सचेत उद्देश्य के साथ मतलब आपका जो गोल होना चाहिए गोल होना चाहिए वो होगा सचेत दैट मीन्स फोकस्ड ओके सचेत उद्देश्य कॉन्सियस के साथ है ना आपका गोल होना चाहिए दैट्स वाई टू केयर फॉर और टू मैनेज अफेयर्स विद कॉन्सियस पर्पस सिमिलरली निग्रो साहब क्या कहते हैं एफ ए निग्रो है ना प्रोनाउन इसका है फेलिक्स ए निग्रो ओके यहाँ पे देखोगे फेलिक्स ए निग्रो है ना एफ ए निग्रो भी बोलते हैं इसको इनका क्या कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड यूटिलाइजेशन रिसोर्स ठीक है देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन ये पिरामिड का डायग्राम दिया था फिलिक्स ए नेग्रो साहब का कहना है कि कोई भी है ना ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा यहाँ पे क्या हो गया मैंने जैसे नाम बताया कि हायरार्की बताया यहाँ पे टॉप लेवल पे बताया कि आपका सीएम बैठा हुआ है बॉटम में क्या है मान के चलो ग्रुप डी सी लेवल का एम्प्लॉय बैठा हुआ है चौकीदार हवलदार जो भी है लेकिन सबका मकसद क्या है अगर एक एग्जाम्पल दे तो है ना पहला एक एग्जाम्पल देते हैं कि भाई सबका ये मकसद है कि चाहे वो आपका आ, है ना जो है डीआईजी है फॉर एग्जांपल डीआईजी हो गया ठीक है आईजी हो गया ठीक है यहाँ तक कि आपका थानादार हो गया ओके थानेदार हो गया ठीक है सबका मकसद क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना करेक्ट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना दैट मीन्स कि आपका टॉप पुलिस रैंक का ऑफिसर से लेके थानेदार सबका पर्पस क्या है सबका पर्पस है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना दैट मीन्स सबका पर्पस का मतलब सेम है मतलब आप ये बोल सकते हो सबका समान उद्देश्य है मतलब कॉमन पर्पस इक्वल पर्पस सबका एक ही उद्देश्य है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहिए क्लियर चाहिए अब उसके लिए यहाँ पे इतने लोग जो डीआईजी आईजी है ना एसपी डीएसपी ओके एसपी डीएसपी थानेदार सब क्या होंगे इसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होंगे झारखंड गवर्नमेंट के पार्ट है ना एंड दे आर इन द पिरामिड मोड है ना तो सबका एक ही मकसद क्या निकल के आ गया कि हमको लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करना है दैट मीन्स कॉमन पर्पस और सबका एफर्ट है इसमें है ना डीआईजी का भी एफर्ट है आईजी का भी है एसपी का भी है डीएसपी का भी थानेदार का भी है तो सबका एफर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कलेक्टिव एफर्ट है ना सामूहिक प्रयास कलेक्टिव एफर्ट है ना और उस कलेक्टिव एफर्ट का हम यूज क्या कर रहे हैं पर्पस क्या है कॉमन पर्पस सबका एक ही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आ गया कि कलेक्टिव एफर्ट कॉमन पर्पस विथ एग्जांपल कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो तो यही डेफिनेशन क्या कहते हैं निगो साहब कि इट इन्वॉल्व्स मतलब कहते हैं किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
संसाधन। अब संसाधन क्या हो गया, यहाँ पे एक हमारा ह्यूमन संसाधन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स, है ना। ह्यूमन रिसोर्स ये सब क्या है, DIG, RG, SP, USP क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो कह रहा है कि किसी भी जब आप उद्देश्य की प्राप्ति करते हो कॉमन, तो आपको क्या चाहिए, आपको रिसोर्सेस चाहिए, है ना, संसाधन चाहिए। अब संसाधन दो तरह के होते हैं, रिसोर्सेस चाहिए। अब रिसोर्सेस भी दो तरह के चाहिए, कौन, एक आपका हो गया मेन और दूसरा चाहिए मटेरियल। ठीक है, मेन मतलब आपका एज ए आप ये बोल सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स, ओके। मटेरियल मतलब बहुत सारे आपके जो आपका सपोर्टिंग मटेरियल होना चाहिए, फॉर एग्जांपल फिनेंस, है ना, पैसा भी चाहिए। अब इतना लोग काम करेंगे, उनको सैलरी चाहिए, उनकी व्यवस्था करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे आपके डे टू डे यूज में आने के लिए उनको टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, गाड़ी चाहिए, व्हीकल चाहिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें एक्सवाइजेड। तो मेन प्लस मटेरियल दोनों चाहिए, है ना, एज ए रिसोर्स to accomplish a common purpose by using common effort, I mean collective effort to maintain law and order। समझ में आ रहा है। तो इसी टाइप का सिमिलर डेफिनेशन बहुत लोगों का और है ना, बहुत लोगों का और है ना, बहुत लोगों का और है। फॉर एग्जांपल हर्बर्ट साइमन, है ना। तीसरा हम देखते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखोगे क्या लिखा था कि कलेक्टिव एफर्ट, है ना, सबका मिलेगा, मतलब टॉप से बॉटम तक, और सबका पर्पस क्या होगा, कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल क्या दिया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ओके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ओके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो अभी अब हमने इयन ग्लेडन का देख लिया, निग्रो का देख लिया। इयन ग्लेडन ने क्या कहा था, इयन ग्लेडन ने ये कहा था कि केयर फॉर और मैनेज अफेयर, है ना, जो आपको बताया था कि सचेत उद्देश्यों के साथ। निग्रो साहब ने क्या बोला, निग्रो साहब ने ये बोला कि किसी भी उद्देश्य को अगर प्राप्त करना है तो आपको संसाधन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज मैन और मटेरियल्स, है ना। मैन में आपको बताया कि लोगो, है ना, ह्यूमन रिसोर्स, और मटेरियल में एडिशनल सपोर्टिव रिसोर्स। एग्जाम्पल दिया कि फिनेंस। हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं, है ना, थर्ड देखेंगे। हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं, हर्बर्ट साइमन, है ना, हर्बर्ट साइमन, ओके। हर्बर्ट साइमन क्या कहेंगे, हर्बर्ट साइमन ये कहेंगे कि देखो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मतलब प्रशासन जो है ना, प्रशासन क्या है, अगेन हमारे लक्ष्यों, इन्होंने क्या कहा है, सेम चीज़ जो बताया ना, कलेक्टिव एफर्ट वाला, यहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट कॉमन पर्पस। तो इन्होंने ये कहा कि हर्बर्ट साइमन का कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, हम क्योंकि हमने अभी तक क्या देख रहा है, मतलब क्या देख रहे हैं, हमने हमने अभी एडमिनिस्ट्रेशन को ही डेफिनेशन देख रहे हैं, राइट। पब्लिक का प्राइवेट पे हम नहीं आए, एडमिनिस्ट्रेशन को ही डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट और यू कैन से सेवरल स्कॉलर्स डेफिनेशन। अब हर्बर्ट साइमन के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, एडमिनिस्ट्रेशन का इनका मतलब ये है कि आप कलेक्टिव एफर्ट करके, है ना, इनका कहना है कि कलेक्टिव एफर्ट, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन इज ए कलेक्टिव एफर्ट, ओके, कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट, ओके, ऑफ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ग्रुप्स वर्किंग, है ना, ग्रुप्स वर्किंग मतलब सबका बोलने का तरीका अलग है, बट सेंस वही निकलेगा, मैं बताऊंगा। वो है ना, वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल, टुवर्ड्स कॉमन गोल, ओके। नाउ मैंने आपको क्या बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन का पिरामिड को बताया था, टॉप में CM रखा था, बॉटम में ग्रुप C D जितने भी है, हवलदार पुलिसदार सब रखा था, ओके, है ना, हवलदार पुलिसदार जो भी है सब ऐसा रखा था, ओके। नाउ तो कहने का मतलब है क्या है, ये मैंने आपको दो टर्म बताया, कलेक्टिव एफर्ट, यहाँ पे देखो, तो सामूहिक प्रयास, कलेक्टिव एफर्ट और कॉमन पर्पस, है ना, मतलब सामान्य उद्देश्य। कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट और कॉमन पर्पस, सामान्य उद्देश्य, कॉमन पर्पस, पर्पस, ओके। नाउ व्हेन यू आर सीइंग दिस, तो ये हर्बर्ट साइमन भी तो ये कर रहे हैं, कलेक्टिव एफर्ट है ना, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कलेक्टिव एफर्ट, यस, कलेक्टिव एफर्ट, वी अंडरस्टूड दिस, ऑफ ग्रुप वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल, कॉमन गोल मतलब कॉमन पर्पस। इन्होंने एक एडिशन बोला कि ग्रुप वर्किंग, ग्रुप मतलब तो ग्रुप ही तो हुआ, अब इतने सारे लोग जो काम कर रहे हैं, CM से लेके ना, ग्रुप C D के लोग, ग्रुप B के लोग, ग्रुप A के लोग, मैंने एग्जांपल दिया, थानेदार, है ना, थानेदार से लेके फिर आपका आपका क्या है, आपका SP, DSP,
है ना, आई जी डी आई जी जितने भी हैं, तो ये लोग क्या है, एक तरह से ग्रुप ही हो गया ना, इतने लोगों का क्या हो गया, ग्रुप हो गया। सेम थिंग कर रहे हैं हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन का कहना ये है कि प्रशासन जो है सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम करने वाले सामूहिक ग्रुपों का प्रयास है। ओके दैट्स इट। तो बाकी और सारे हैं, है ना, बट एक एक अब सारे को तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बट समझ में आ गया कि अगर मैं बोलूँ कि द बॉटम लाइन इज, है ना, जो हमको क्या निकल के आ गया कि बॉटम लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक ही निकल के आता है, एफर्ट सबका रहेगा, है ना, सबका एफर्ट सेम रहेगा। और उसी एफर्ट को हम क्या बोल रहे हैं, सामूहिक कलेक्टिव एफर्ट, है ना। और सबका प्रयास एक ही रहेगा, है ना, कि कॉमन पर्पस। एक एग्जाम्पल देके बताया कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कॉमन पर्पस, ठीक है। यही आपका ओवरऑल निकल के आता है प्रशासन का परिभाषा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, समझ में आया। अब टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, चलो इसको इरेज करते हैं। टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, अब ये अब दो तरह का हो सकता है, ठीक है। अब ये दो तरह का हो सकता है, ठीक है, एक और ये दो। पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, ठीक है। अब पब्लिक का मतलब बताया कि ये सरकार, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म में हम इसको सरकार मानेंगे, मतलब सरकार का जो सिस्टम है, तंत्र है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइवेट थोड़ा सा आपको सिलेबस में है, तो दोनों में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन पढ़ लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो ये आपका गवर्नमेंट हो गया, सरकार, गवर्नमेंट से रिलेटेड। और ये क्या हो गया आपका, नॉन गवर्नमेंटल। ओके, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल। ओके, you can say private industries or private enterprises. Okay, private industries और enterprises। ओके, यही हमको पढ़ना है। अब सिग्निफिकेंस में क्या पढ़ना है अपने को, सिग्निफिकेंस में कह रहा है कि एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ऑब्वियसली हमको रिसोर्स का क्या करना है, एफिशिएंट, मतलब जो संसाधन है उसका क्या करना है, एफिशिएंट तरीके से उसको यूज करना है। ओके, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होगा। कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होगा, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सीओबीडीओ क्या करते हैं, है ना, पॉलिसी को लाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हमारा सोशल डेवलपमेंट हो सके। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, फॉर फर्स्ट लेक्चर, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो अभी नेक्स्ट क्लासेस जो है वो हमारे हमारे ऐप में चलेगा, है ना, जिसको जिसको ज्वाइन करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी बैच चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। आप कंप्लीट जेपीएससी मेंस का तैयारी कर सकते हो फुल फ्लेज में, राइट। और सिमिलरली एट द सेम टाइम हमारा पेपर 5 का भी, इकोनॉमी का भी स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो पेड बैच के लिए आप हमारे ऐप डाउनलोड करके दोनों कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हो। थैंक यू सो मच।